हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग ट्रेन की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने क्लासेस लाइन से देखी है। पहले आपने तीनों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखा होगा। फिर आप एक जो हमारा कंबाइंड वीडियो है मैराथन प्राइम टाइम 1 वाला, जो अप्रॉक्स 6 या 7 घंटे की रही होगी, वो आपने देखा होगा। उसके बाद आपने मॉक्स दिए होंगे टाइम एंड वर्क का। फिर आपने ट्रेन की पहली क्लास देखी होगी और अब आप दूसरी क्लास देखोगे। अगर आप लाइन से देख रहे हो तो ही फायदा है, अगर आप इधर उधर हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आई होप आप लाइन से देख रहे होंगे। आज हम लोग ट्रेन के ना दो टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं मेनली। इस टाइप के क्वेश्चंस का जो बेसिक है वो मैंने कल ही आपको बता दिया था। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी पहला टाइप है कि जब दो ट्रेन ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों की लेंथ को ऐड कर देते हैं। ये हर केस में होगा, ध्यान रखना कि जो लेंथ है वो हमेशा ऐड होकर ही आएगा दोनों ट्रेन का। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना तो ट्रेन 1 की स्पीड और ट्रेन 2 की स्पीड को ऐड कर देंगे। ये कब होगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इसी बेस पे आप देख लोगे सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 3 सेकंड टू पास हिम एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 4 सेकंड। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू पास ईच अदर इज। देखो दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। एक आदमी को क्रॉस करने में एक ट्रेन को लग रहा है 3 सेकंड। देखो पहला ट्रेन ये है, मान लो इस आदमी को भाई साहब, इस भाई साहब को इस ट्रेन ने कितने सेकंड में क्रॉस कर दिया, 3 सेकंड में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक आदमी खड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ उसको अपना लेंथ को क्रॉस करना है। तो अगर मान लो मैं इसकी लेंथ टी मान लूं तो टी को कितने देर में कर रहा है, 3 सेकंड में। पहले वाले केस में कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो कह सकते हो ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ये क्या है, ये इसकी स्पीड है t/3। ओके, दूसरे वाले केस में जो दूसरा ट्रेन है मान लो इधर की तरफ जा रहा है और इसकी लेंथ भी t ही है लेकिन 4 सेकंड लग रहा है इसको, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, s2 की 4t/4। ये हमने दोनों की क्या कर दिया है, दोनों का ही हमने स्पीड निकाल दिया है। लेंथ दोनों का सेम है, t एंड t। अब आपसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर। दोनों को एक दूसरे को पास करने में, एक दूसरे को पास कर दैट मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना टाइम लगेगा। तो जब दोनों को वो पास करेगा तो बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा t प्लस टी। क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम है, s1 प्लस s2। तो यहां पे देखोगे कि s1 जो है वो है हमारा t/3 और ये है t/4। ऊपर ऐड करो तो 2t, नीचे ऐड करोगे 7t अपॉन में 12। तो देखो t से t कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा 24/7 सेकेंड। ये इसका आंसर है 24/7 सेकेंड, यानी 3/7 सेकेंड। ये क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है, दो ट्रेन है 150 मीटर और 120 मीटर इसकी लेंथ है। एक की लेंथ है 150 मीटर, दूसरे की लेंथ है 120 मीटर। मूविंग from opposite direction cross each other in 10 seconds. If the speed of the second train is 43.2 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है, 120 और 120। तो अगर 150 और 120, तो टोटल कितना जाएगा, 270। कितना, 270 मीटर। ओके, स्पीड के बारे में बात करें तो पहले का स्पीड हमें नहीं पता, दूसरे का पता है कितना है, 43.2 किलोमीटर पर आवर है। तो ध्यान रखना 5/18 करना ना भूले। और कितना टाइम में हो रहा है, 10 सेकंड में। क्लियर है, 10 सेकंड में है। तो ये और ये तो पहले कट कर दो। नाउ t प्लस 43.2 इंटू में 5/18 इज इक्वल टू 27। ओके, ये सॉल्व करना है हमें। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। कट रहा है कुछ, नहीं कट रहा। ओके, किलोमीटर पर आवर में आंसर। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, देखो t प्लस 43.5 इज इक्वल टू 27 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 27 को 18 से कैसे करोगे, सबसे पहले 27 को 10 से किया तो 270, फिर 270 और 540, यानी मैंने 27 को 20 से किया तो 27 को 20 से किया तो 540। 540 में क्योंकि हमने 20 लिया है 18 के बदले, तो 27 इंटू 2 54 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 486।
540 में से अगर आप 54 माइनस करोगे तो 486 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो 5 नंबर 45, 5 7 35, 97.2। तो कुल मिला के देखोगे आप, ये 2 है, t प्लस 43.2 इज इक्वल टू 97.2। तो ये 43 इधर चले जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चंस आसान होते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था बट आप आराम से कर लोगे। 18 को भी 27 से किया जा सकता है, देखो 18 को 10 से किया, 10 से किया, फिर 30 से किया, 540 में से 54 घटा दो, मर्जी है आपकी जैसे करना है, बट ध्यान रखना यही बेस्ट वे होता है जिसमें ना विदाउट यूजिंग पेन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, एक ट्रेन है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर पासेस अ मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहां पे आदमी को क्रॉस कर रहा है और उस आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और उसको 4 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि एक ट्रेन अगर एक आदमी को क्रॉस करता है तो उसे बस अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना होता है, तो उसकी लेंथ को हमने p मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, p मान लिया हमने लेंथ को, ठीक है। स्पीड कितना होगा, एक का 84, एक का 6, ऐड करेंगे हम दोनों का। देखो ट्रेन का स्पीड ये है और आदमी का स्पीड ये है, दोनों को ऐड कर रहे हो, क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5/18 करना ना भूले क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखा है। तो देखो क्या आ जाएगा, 84 प्लस 6 90, 5 आ जाएगा, 25 इंटू 4 100 मीटर। सेकेंड्स वाले आंसर है ये, सारे के सारे ना सेकेंड्स में होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथा देख लो, दो ट्रेन है, लेंथ है 70 और 80, 70 एंड 80 मीटर, आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन, इन हाउ मेनी सेकंड विल दे क्रॉस ईच अदर। देखो सिंपल, एक का 70 एक का 80, तो क्या आ जाएगा 150 मीटर, 150 मीटर, और स्पीड कितनी है, एक की 68 है और एक की 40 है, यानी ऐड कर दो, एक 108, तो 5/18, 18 से कट करो 6, 30 से कट करोगे 5, ये आप प्यार से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, दो ट्रेन है एक्स एंड वाई, स्टार्ट्स फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर, कहां से कहां जा रहा है, जोधपुर से जयपुर जा रहा है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur. If X is moving at 45 किलोमीटर पर आवर एंड तो बताओ Y की स्पीड कितनी होगी। तो हमने इसमें कर रखा था, जैसे मान लो दो ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है X और एक ट्रेन है Y, ये दोनों यहां मिली, Y को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, पहले को लगा है 4 घंटे 48 मिनट, 4 hours 48 मिनट, यानी 4 hours 48 मिनट, और दूसरे को कितना लगा है 3 hours 20 मिनट, ये लगा है Y को और ये लगा है X को। ओके, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद एक को लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट और दूसरे को लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप मतलब करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पीड ऑफ 1 अपॉन में स्पीड ऑफ 2, यानी स्पीड ऑफ x अपॉन में स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय y अपॉन में टाइम टेकन बाय x। बट ध्यान रखना ये जो टाइम है ये पास होने के बाद है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद। तो स्पीड ऑफ x कितना है 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ y हमें निकालना है, टाइम टेकन बाय y कितना है, y को लग रहा है 3 hours 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट को 1/3 कह सकते हो क्योंकि 20 मिनट यानी कि 1/3, तो आप इसको कह सकते हो 10/3। x को कितना लग रहा है 4 hours 48 मिनट, तो 48 को क्या लिख सकते हो 48/60 यानी कि 4/5, तो 24/5। ओके है, नाउ 45 अपॉन में स्पीड ऑफ y इज इक्वल टू 10/3 5/24, ठीक है। देखो ये 5 ये 12, तो ये आ जाएगा 25/36, कितना आ गया ये 25/36, तो रूट से बाहर आके 45 अपॉन में y इज इक्वल टू 5/6, 5 से कटा 9, 9 इंटू 6 54, ऑप्शन नंबर बी, ये हमने कल किया था।
क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किया था। ओके सो एक चीज और देना था, आज जैसे मैं ये शूट कर रहा हूं तो मैंने क्या किया है, आपको मे बी पिछले वीडियो में मैंने कुछ और कहा होगा आपको। हमने क्या किया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, तीनों के ना टेस्ट अलग अलग बना दिए, लेकिन क्वेश्चंस कम है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 25 क्वेश्चन है। पिछले 3 सालों में 4 सालों में जो मेंस के क्वेश्चन है ना उसको कंबाइंड किया गया, तो 25 क्वेश्चन तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड थे, 6 या 7 क्वेश्चन ट्रेन पे थे और 7 क्वेश्चन बोट पे थे। तो हमने 3 अलग अलग टेस्ट बना दिया है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टेस्ट करना, ट्रेन के बाद ट्रेन का टेस्ट करना, बोट के बाद बोट का टेस्ट करना। नेक्स्ट डे ही मिल जाएगा आपको, जिस भी दिन ये अपलोड हो रहा है उसके नेक्स्ट डे, आई मीन जिस दिन लास्ट वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट डे। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो दो सिटीज है ए और बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हुई है बी के तरफ जाने के लिए और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए 75 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट टाइम दे मीट। देखो सुबह का 8 बज रहा है, सॉरी, दो सिटीज एक दूसरे से 330 किलोमीटर दूर। सुबह 8 बजे ए निकला इधर की तरफ, एक ट्रेन निकला इधर की तरफ। ओके 2 मिनट रुकना। एक ट्रेन निकला इधर की तरफ कितने बजे, 8 बजे। दूसरी ट्रेन 9 बजे इधर की तरफ निकला है। स्पीड कितनी है इसकी, 75 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। दोनों एक दूसरे को कहां मिलेंगे ये पूछा गया आपसे, और कितनी देर बाद मिलेंगे या कितने बजे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये 9 बजे निकला है या 8 बजे निकला है। तो जब ये स्टार्ट हुआ होगा उससे पहले ये भाई साहब 60 किलोमीटर ऑलरेडी चल रहे होंगे, चल चुके होंगे। क्यों, अब एक्चुअली में ए यहां है, दूसरा ट्रेन यहां है, इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना होगा, 330 में से 60 घटा दो, 270 किलोमीटर। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक की स्पीड है 75 और एक की है 60, तो दोनों को ऐड करोगे तो 135 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी। कट करोगे 2 आवर, यानी 2 घंटे बाद ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। किसके 2 घंटे बाद, ये 1 घंटे पास होने के बाद, यानी 9 घंटे के बाद 2 घंटे। तो 9 के बाद 2 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 11 बज जाएगा। तो 11 AM इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, दो ट्रेन है, 108 मीटर 112 मीटर लेंथ है इसकी, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल लाइंस एट द स्पीड ऑफ 45 एंड 54। तो बताओ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस 108 प्लस 112 220 मीटर। क्लियर। स्पीड 45 प्लस 54 कितना आ जाएगा, 99। 5/18 करना ना भूले, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है। ऊपर मीटर है तो नीचे भी ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो ऊपर मीटर है तो नीचे होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, और यहां आएगा आंसर सेकेंड में। ठीक है, अगर ऊपर किलोमीटर है तो यहां डालोगे किलोमीटर पर आवर और यहां क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। तो 9 से कट करो 11 2, 11 से कट किया 11 20, 5 से कट किया 4, ये 2 ऊपर चले जाएगा 8 सेकेंड। 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, दो ट्रेन है, वही लेंथ है 137 और 163, स्पीड दे रखा है 42 और 48। बताओ कि कितनी देर में ये क्रॉस कर देंगे। तो 137 और 163 कितना आ जाएगा, 137 740 200, टोटल है 300 मीटर, और स्पीड 42 और 48 ऐड करोगे 90। 5/18, 18 से कट किया 5, 25 को 300 से काटोगे तो 12 सेकंड आ जाएगा आंसर। ये वाले क्वेश्चंस तो अब आपने रट लिए होंगे, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, A train 150 meter long passes a pole in 15 seconds and
another train of the same length traveling in the opposite direction in 12 सेकेंड. The speed of the second train is. देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबा है, वो एक पोल को 15 सेकेंड में क्रॉस कर देता है, और दूसरा ट्रेन जिसकी भी लेंथ सेम ही है उसको 12 सेकेंड में कर रहा है. तो बताओ स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या है, यानी जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है. सबसे पहले ये देखो कि एक पोल को, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लॉन्ग है, जो एक पोल को क्रॉस करने में 15 सेकेंड लगाता है, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी. आप बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड. ये क्या करता है, दूसरा ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है, यानी दूसरा ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर है, तो उसको क्रॉस करने के लिए इसे कितना मीटर चलना पड़ेगा, 300 मीटर. स्पीड क्या रहेगी, इसकी 15, सॉरी इसकी कितनी है 10, और ये हमें पता नहीं p, और यहां 12 कर देते. देखो यहां मैंने 5/18 नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने 10 मीटर पर सेकंड रखा है, ये भी मीटर है और ये भी सेकंड है. ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. ये कट जाएगा, कट रहा है, 12 दूनी 24, 25. सो 10 प्लस p इज इक्वल टू 25. p की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड. बट आंसर क्या पूछा आपसे, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 करना पड़ेगा आपको. 5 से कट किया 3, 18 इंटू में 3, 54 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 10वां देखो. टू प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट. दो प्लेस है P और Q, दोनों एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूर है. अ ट्रेन लीव्स P फॉर Q एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन leaves Q for P. They meet at the end of 6 hours. If the former train travel 8 km per hour faster than the other, then the speed of the train from Q is. देखो दो प्लेस है P और Q, दोनों एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूर है. ओके, एक ट्रेन P से Q की तरफ निकला है और एक ट्रेन Q से P की तरफ निकला है साथ में, और दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स. 6 घंटे बाद दोनों मिल गए हैं, यानी कुल मिला के 162 किलोमीटर चलने में इन्हें 6 घंटे लगे हैं, दोनों को मिला के, ध्यान रखना. तो 6 दूनी 12, 6 सतह 42, यानी कि दोनों ट्रेन को अगर मैं जोड़ दूं ना तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, 27. ओके, अगर मैं दोनों ट्रेन को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 27. ओके, 27 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ क्या पूछ रहा है आपसे, इफ द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अदर, यानी कि दो ट्रेन अगर मैं उसका नाम P और Q रख दूं तो इसका सम है 27, लेकिन इसका जो डिफरेंस है ना वो है 8 किलोमीटर. सम हमने निकाला है, डिफरेंस इन्होंने दे रखा है. आपसे पूछा बताओ कि Q की स्पीड कितनी है. Q की स्पीड पूछा गया है, ध्यान रखना, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2Q इज इक्वल टू 19. तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, 1/2 या 9.5. ऑप्शन नंबर बी. आई होप क्लियर होगा. ओके, अभी कर लो. ओके, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 11वां. एक कॉल आ गया था, थोड़ा अर्जेंट था, तो आई कांट इग्नोर. वी हैव टू टाउन्स A and B which is 500 किलोमीटर अपार्ट. दो टाउन है A और B, दोनों एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है. अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM from A towards B at the speed of 70 किलोमीटर पर आवर. At 10 AM another train starts from B towards at a speed of 110 किलोमीटर. When they will meet. देखो दो स्टेशन है या दो टाउन है A और B, ये दोनों टाउन एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है. कोई दिक्कत. एक ट्रेन यहां से निकली है B की तरफ, कितने बजे, 8 बजे. किस स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कोई दिक्कत. थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे यहां से भी एक ट्रेन निकला है, किस स्पीड से, 110 किलोमीटर पर आवर. अब बताओ कि दोनों कहां मिलेंगे. मान लो यहां मिल रहे हैं तो ये कितने बजे मिलेंगे. तो सबसे पहले तो ये देखो,
ये 8 बजे निकला है, ये 10 बजे निकला है, यानी 2 घंटे बीत चुके हैं। तो 2 घंटे में ये भाई साहब ऑलरेडी 140 किलोमीटर चल चुके होंगे 70 की स्पीड से। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 में से 140 360 किलोमीटर है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। तो अगर इसकी स्पीड 110 है और इसकी 70 है, तो यानी कि दोनों को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 180 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं। इन्हें 2 घंटे लगेंगे, यानी ये 10 बजे निकला है, 2 घंटे बाद 12 बजे ये मिल लेगा, 12 नून ये मिल लेंगे एक दूसरे से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। 2 men are standing on opposite end of a bridge 1200 meters long. If they walk toward each other at the end the rate of 5 meter per minute 10 meter per minute, तो बताओ कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी देर में मिलेंगे। देखो ये ब्रिज है मान लो, ओके, एक आदमी यहां है, एक आदमी यहां है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एक की स्पीड है, ध्यान रखना, 5 मीटर पर मिनट, और एक की स्पीड है 10 मीटर पर मिनट है, ध्यान रखना मिनट, ओके, और ब्रिज है 1200 मीटर लंबा। तो कितनी देर में मिल लेंगे? तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को मिलकर 1200 मीटर ट्रेवल करना है, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा 15। तो 15 को इससे कट करोगे तो 80 मिनट आ जाएगा, यानी 80 मिनट बाद ये लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। एक्चुअली ये लोग वॉक नहीं कर रहे, ये लोग क्या बोलते हैं उसको, वो रेंग रहे हैं, ठीक है, तभी इतना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो। वी हैव 2 ट्रेन्स 150 मीटर एंड 90 मीटर, दोनों की लेंथ कितनी है? 105 और 90 मीटर। स्पीड है 45 और 72, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपसे पूछा कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो ये वाला तो हमारा फेवरेट है, 105 प्लस 90 195 मीटर टोटल लेंथ, और अपोजिट है तो स्पीड को ऐड कर दोगे। तो 45 प्लस 72 कितना होता है? 72 28 117, 5/18, 9 से कट करो 2 13, ठीक है, 9 13 से कट करो, 13 कम 13 13 5 65, 5 से कट किया 3, ये 2 उधर चले जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोग एक टाइप और कर लिया है। अब हम नए टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, इसमें देखो ट्रेन वर्सेस ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है। फर्क क्या होता है? जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो दोनों ही चल रही होती है, दोनों ही चल रही होती है, आइदर ऑन अपोजिट डायरेक्शन और इन सेम डायरेक्शन। लेकिन ब्रिज या प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं होता। ब्रिज या प्लेटफॉर्म वो दोनों अपनी जगह खड़े हैं, ट्रेन निकल गया। तो देखो जैसे ये मान लो ये ब्रिज है, मान लो ये एक ब्रिज है, एक ट्रेन जब इसको पार करना चाहता है तो पहली बार यहां टच करेगा, और पार कब करेगा? जब वो ट्रेन यहां जा चुका होगा। तो कुल मिला के इस ट्रेन को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करना पड़ा पार करने के लिए। तो इसने कितना क्रॉस किया? एक तो खुद की लेंथ जो बेसिकली ए है, और एक इसकी लेंथ बी है। और यहां ध्यान रखना डायरेक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ब्रिज तो खड़ा है ना, फिर डायरेक्शन क्या है? ब्रिज का थोड़ी ना मुंह होता है कि उधर से मुंह है उधर पीछे है, जिधर से जा रहे हो वही उसका फ्रंट है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में s। और ध्यान रखना यहां पे क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड आएगी और किसी की स्पीड नहीं आएगी। तो अब जैसे देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। एक ट्रेन है, लेंथ तो हर केस में ऐड करते हैं, रट जाओ ये चीज, तो आप हर केस में लेंथ ऐड ही होता है। एक ट्रेन है 110 मीटर लंबा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन? अरे यार 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। ओके ओके, स्टैंडिंग है, ये खड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको प्लेटफॉर्म ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, खड़ा है, वो चल तो रहा नहीं है। तो 170 मीटर ये और 110 मीटर, तो क्या आ जाएगा? 280 मीटर। टोटल इसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा? 280 मीटर। और मूव सिर्फ यही कर रहा है, किस स्पीड से? 5/18 की स्पीड से। तो 0 से 0 कटा, 6 से कटा 3, ऊपर चले जाएगा 54 अपॉन में 10, 5.4 सेकेंड। कुछ कट, शिट शिट शिट, 28 इंटू में 3 84 होता है। ओके, 0 से 0 कटा, 6 से कटा 3, 28 इंटू में 3 84 अपॉन में 5, ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी में कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाता है। ओके, 16.8 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। अ ट्रेन पासेस टू ब्रिज, देखो दो ब्रिज है, एक की लेंथ है 80 मीटर और दूसरे 800 मीटर और दूसरे की है 400 मीटर। समझना ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैं फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट करवाऊंगा। देखो 800 मीटर और एक इसकी खुद की लेंथ, इसकी खुद की लेंथ को क्रॉस करने में 100 सेकेंड लग रहा है। 400 मीटर का ब्रिज और खुद का लेंथ को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकेंड लग रहा है। ओके है नाउ, अब चाहो तो उसको उधर ले जाओ 500 स्पीड, ओ सॉरी स्पीड भी तो हमें नहीं पता ना। देखो एक तरीका तो ये है, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, बट आपको नहीं लग रहा है ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा? यहां से एस निकालो और फिर यहां पुट करो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जरा सोचना, कि 800 मीटर को पार करने में 100 सेकंड लगे और 400 मीटर पार करने में 60 सेकंड लगे, तो ये जो 40 सेकंड ज्यादा लग रहा है, ये जो 40 सेकंड ज्यादा लग रहा है, समझना पहले वाले केस में उसको चलना पड़ता है 800 प्लस बी मीटर, दूसरे वाले में इसको चलना पड़ रहा है 400 प्लस बी। इस वाले में 60 सेकंड लगा है, आई मीन 100 सेकंड लगा है, इसमें 60 सेकंड लगा है। अगर मैं ये घटा दूं तो क्या मैं नहीं कह सकता कि 400 मीटर क्रॉस करने में भाई को 40 सेकंड लग गए? कह सकता हूं ना, 400 मीटर 40 सेकंड में क्रॉस किया है इसने। कितना? 400 मीटर। यानी जो डिफरेंस है ना, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है। तो अगर ये 400 मीटर ज्यादा चलने के लिए 40 सेकंड लगाता है तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये देखो, ये एक लाइन में आपका स्पीड आ गया, बट ध्यान रखना है स्पीड नहीं पूछा, यहां लेंथ पूछा है। अब समझो, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, एक ब्रिज को पार करने में इसको 100 सेकंड लगे थे, तो 100 इंटू में 10, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसको टोटल 1000 मीटर चलना पड़ा था ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, और ब्रिज की लेंथ कितनी थी? 800 मीटर। अगर इसमें से मैं 800 मीटर घटा दूं तो बचा हुआ 200 मीटर क्या है? ये ट्रेन की खुद की लेंथ है। ओके है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो रन कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 230 मीटर इन हाउ मच सेकेंड और मिनट। देखो 120 मीटर और 230 तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 350 मीटर। टोटल इसको 350 मीटर चलना है, स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 5/18 करना ना भूलना, 25 से डिवाइड करोगे 14 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड crosses a platform 600 meter long in 30 सेकेंड। The length of the train is, देखो समझना, स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगी? आप बोलोगे 900 मीटर। 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 30 सेकेंड में कितना चलेगी? 900 मीटर। 900 मीटर में से 600 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, तो इसकी खुद की लेंथ कितनी है? 300 मीटर। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही करना हर बार, फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। अ ट्रेन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड पासेस अ प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग इन 17 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड। तो बताओ स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? कभी भी ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज को कभी भी अगर ये दे दे क्रॉस करता हुआ, तो आपको बस डिफरेंस का ध्यान रखना। 122 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया? आप बोलोगे 17 सेकेंड। 210 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाया? 25 सेकेंड। ये जो 8 सेकेंड लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कितना ज्यादा है? 88 मीटर ज्यादा है। तो अगर 88 मीटर को ये 8 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? आप बोलोगे 11 मीटर पर सेकेंड, बट आंसर है किलोमीटर पर आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 18/5 कर दो। तो 18 दम 180, 198 बटे में 5, 40 से ठीक कम 39.6, ये आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो। एक ट्रेन है 200 मीटर लंबा, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, उसकी लेंथ है 200 मीटर। द टाइम इन सेकेंड दैट विल टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज।
175 मीटर लंबा ब्रिज को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो 200 और 175 375, और स्पीड कितना है 54। तो 5/18 करना ना भूले। 18 से कट किया 3, 15, 15 से कट करो, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 सेकेंड। ये 19th का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। A train is moving at a speed of 132 km per hour. If the length of the train is 110 meter, how long it will take to cross a railway platform of 165 meter long? तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 110 और 165, 275 मीटर, और स्पीड कितनी है 132। 5/18 करना ना भूले। ओके, नाउ कटेगा, कट नहीं रहा। 3 से कट करते तो 3 चौके 12, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से कटेगा 3, ये 3 उधर जाएगा। देखो 5 से कट करो, 5 25, 25, 55 इंटू में 3, 165 अपॉन में 22। 11 से कटे, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 7.5 सेकेंड। ये इसका आंसर है। ओके है, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, नाउ 2 मिनट बाद आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इक्वल। अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो तो बताओ, देन ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, एक ट्रेन है ओके, और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लेंथ बराबर है। ओके, दोनों को की लेंथ बराबर है, यानी अगर P और P है तो आप कह सकते हो कि टोटल डिस्टेंस कितना है 2P। स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90, 5/18 करना ना भूलना। और कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है, तो इसको 60 लिखना है आपको, ध्यान रखना 60। 18 से कट करो 5, 2 से कट किया 30, 5 5 से 25, 25 इंटू में 3, 750। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 750 इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है? अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर लॉन्ग? देखो 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 50 मीटर का 500 मीटर का ब्रिज है और 150 मीटर का ट्रेन है, यानी कुल मिला के 650 मीटर, 650 मीटर भाई साहब को क्रॉस करने में लग रहे हैं 30 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर। अगर 370 मीटर का प्लेटफॉर्म हो और 150, यानी कि टोटल इसको कितना चलना पड़ेगा 520, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? समझ रहे हो? इसमें हमें स्पीड की भी जरूरत नहीं है। अगर 650 में 30 लग रहा है तो 520 में कितना लगेगा? तो कैसे करोगे? देखो 520 किसकी वैल्यू है? 650 की। चाहिए किसकी? 30 की। 0 से 0, 13 4 5, 6 इंटू में 4, 24 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, थोड़ा दिमाग लगा लो कि 650 मीटर जाने में 30 सेकंड लग रहा है, तो 370 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? आप चाहो तो पहले स्पीड निकालो और डिवाइड करो, उससे भी आ जाएगा आंसर, बट स्पीड की जरूरत ही नहीं है यहां पे। टाइम पूछा तो टाइम निकाल दो सीधा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखो एक ट्रेन है, 18 सेकंड लगता है उसको एक प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबा को क्रॉस करने में, और 15 सेकंड लगता है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 120 मीटर। समझना, 18 सेकंड में 162 मीटर, 15 सेकंड में 120 मीटर, ये 3 सेकंड के लिए जो ज्यादा ले रहा है उसमें ये कितना ट्रेवल कर रहा है? आप बोलोगे 42 मीटर। कितना? 42 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है जब ये 3 सेकंड ज्यादा लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 14 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड कितनी है? 14 मीटर पर सेकंड। बट ध्यान रखना, आपसे टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछा लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आप आराम से कर सकते हो। देखो कैसे, स्पीड आ चुका है। नाउ प्लेटफॉर्म था 162 मीटर, 162 प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन L अपॉन में 14 इज इक्वल टू कितना है? 18। कर दो 18 इंटू में 10, 180, 72, 252, ये उधर जाएगा, L की वैल्यू 90 आ जाएगी।
ठीक है, 18 इंटू 14 252 होता है, और 162 252 में घटाओगे तो 90 होता है। ये इसका आंसर है। कितने प्यार से हो रहे हैं क्वेश्चन सब। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर है। अगर स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है एंड ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी है। अभी हमने किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है, 750 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। अ ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 270 मीटर, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ एक ब्रिज है 180 मीटर, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल 270 प्लस 180, टोटल डिस्टेंस कितना है 450, 450। स्पीड कितनी है 36, 5/18, 10 कट जाएगा, 45 सेकेंड आ जाएगा आंसर। क्वेश्चंस अच्छे हैं, सब इजी इजी क्वेश्चन है। ट्रेन वाले क्वेश्चन हालांकि अब इजी ही आएंगे, मतलब इजी ही है। चौथी जो इसकी क्लास आएगी ना, फोर्थ, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, फिफ्थ में तो हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, बट फोर्थ में अच्छे क्वेश्चंस है। अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज को करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर, और स्पीड कितनी है 72, 5/18, 4 20 से कटोगे 50 सेकेंड आ जाएगा, सीधा आ जाएगा सीधा। तो ये हमारे कुछ 26 क्वेश्चंस थे दूसरी क्लास में। आप इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप पेड कोर्स में हो तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कोई भी एक बुक उठा लेना, कोई भी, और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।